तो शायद मुझे बहुत मुश्किल होती, और मैं कहता कि इसको बहुत सी चीज़ों का पता होता पहले से और मुझे नहीं पता था, और मैं स्क्रैच में करता और मैं बड़ा सप्रेस्ड भी रहता और डीमोटिवेटेड भी रहता और मैं अंडर कॉन्फिडेंट भी रहता। लेकिन क्योंकि मैंने बहुत छोटे से शुरुआत की है, मैंने मतलब छोटी चीज़ों से शुरुआत की, मैंने रेडियो किया, मैंने डिबेटिंग की, मैंने वो चीज़ें की जो शायद अगर आपने मीडिया एंड जर्नलिज्म कर लिया है तो शायद आपको इस वो ग्रिल से गुजरना नहीं पड़ेगा, उस फैक्ट्री से गुजरना नहीं पड़ेगा जिससे मैं गुजरा हूँ। मैंने पीटीवी में बड़ा ट्रेनिंग की, बड़े अरसा में ट्रेनिंग करता रहा, मुझे मौका नहीं मिल रहा था न्यूज़ का, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री जो लोग मीडिया और जर्नलिज्म पढ़े थे वो थोड़ा जल्दी आगे चले गए क्योंकि उनके पास एजुकेशन एंड प्रायर बैकग्राउंड था। सो आई थिंक दिस वाज द मैं इससे थोड़ा इख्तलाफ करूंगी। मुझे लगता है कि आपके अंदर जो बेसिक चीज़ थी ना वो लगन थी मीडिया में दैट आने इज की। ट्रू। यस, बहुत सारे लोग, अगर आप किसी के को देखते भी आपके साथ जिसने प्रायर मीडिया की एजुकेशन की हुई होती तो वो डिमोटिवेट होकर छोड़ देता है इस फील्ड को कि हाँ ठीक है ये जिसने की हुई है वो ज़्यादा आगे जा रहा है तो ओके फ़ाइन। लेकिन हुमायूं को क्योंकि शौक़ है तो उसने अपनी डोमेन से अपनी जिस तरह कहते हैं ना एक इस्तिताअत से बाहर निकल के वो चीज़ें सीखने की कोशिश की कि जी मैं यहाँ से भी सीख लूँ, मैं वहाँ से भी सीख लूँ, मैं यहाँ से भी इस बंदे जो भी बंदा मुझे कुछ एक अच्छा लफ्ज़ भी सिखा रहा है मैं उससे भी पिक कर लूँ। तो वो चीज़ हर किसी में नहीं होती। दैट्स वाई शायद वो बच्चे पीछे रह जाते हैं और मीडिया वाले जो बच्चे वो आगे शायद आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा सवाल था वो कुछ इस हवाले से था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब मीडिया की एजुकेशन में बच्चे जाना चाह रहे होते हैं जो आजकल बहुत मशहूर भी है, लेकिन घर वालों को ये होता है कि भाई कुछ और कर लो, मीडिया का अगर बहुत ही शौक़ हुआ तो हुमायूं की तरह सीखेंगे, शौक़ पूरा कर लेना, आ जाना। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत प्राइम पोजीशंस पे, बहुत प्राइम आर्स पे हाँ नहीं है एक्सेप्टेंस, और प्राइम पोजीशंस पे, प्राइम ऐसी जगहों पे लोग बैठे हुए जिनका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर पेरेंट्स कहते हैं कि कोई और डिग्री कर लो, मीडिया का शौक़ किसी और तरह भी पूरी कर लेना। लेकिन अगर सिर्फ मीडिया ही करोगे तो इस बात की क्या वो है 100% श्योरिटी है कि तुम्हें जॉब भी मिलेगी, फिर अच्छी भी मिल जाएगी, फिर उसमें एक्सेल भी कर जाओगे। तो लोगों को जो है ना डर लगता है अभी तक इस मीडिया की फील्ड से। तो उसके लिए जो है वो क्या वाकई जो डर हैं वो सही हैं या नहीं? जो लोग मीडिया करके आते हैं वो यकीनन जो लगन के साथ इस फील्ड में आते हैं वो आगे भी जाते हैं और बहुत एक्सेल भी करते हैं। देखें, एक चीज़ ना मैं बीच में थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ, वो हालांकि वो आपके सवाल में नहीं है। जी जी जरूर। देखें, अब मैंने लॉ किया, मतलब मैंने लॉयर बनना था, तो उससे पहले मैंने 3 साल की अपने बैचलर्स के बाद डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद मैंने एक लॉ फर्म में इंटर्नशिप की, उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लाइसेंस मिला। 2 साल मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस की। ठीक है। मैंने सारी चीज़ों को ग्राउंड लेवल से सीखा। उसके बाद मैंने अपने हाई कोर्ट में एनरोल होने के लिए वो अपनी 2 साल की शर्त पूरी करके हाई कोर्ट के अंदर जो है वो एक इंटरव्यू दिया, इम्तिहान दिया, इंटरव्यू दिया, और उसके बाद मुझे जो है वो हाई कोर्ट का लाइसेंस मिला। इसी तरीके से अब अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना चाहता हूं तो उसके लिए मेरी 10 साल की हाई कोर्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसके बाद जो हाई कोर्ट की रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मुझे सारी फुलफ़िल करनी है। उसके बाद मुझे मेरी मुतलका हाई कोर्ट जो है वो एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट देगी, ठीक है, और वो अच्छा खासा एक कागज़ों का पलंदा बन जाता है, और फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करूँगा फॉर द लाइसेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे जाके बाकायदा जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका एक पैनल बैठा होगा, वो मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, और अगर मैं वो इंटरव्यू पास करता हूं तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। तो वकील जो है वो एक प्रॉपर तरीके से गुजर के आता है। दूसरी तरफ हम मीडिया का देखते हैं, कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको मीडिया की, ठीक है, आप भले जिस फील्ड से भी हैं आप मीडिया के अंदर आ सकते हैं।